रिंकू हाँ जी एबी आगे ते चलो हूं। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। हुण साफ दिख रहा बीजी। बहुत साफ दिसता। बीजी इन्ने चेर बाद नवा चश्मा बनवा ही लिया। किसे अपने ने पैसे भेजे ने ते हर महीने भेजणगे। वाह ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ये E20 पेट्रोल थोपने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। ये 29 वो कंपनियां हैं जो हमारे देश में मोटरसाइकिल बनाती हैं, स्कूटर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 2 व्हीलर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, SUV बनाती हैं। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे? अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे? ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। बोले जी सच्चाई टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल ट्रांस सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। ये सच्चाई है। लेकिन हमें धमकी दी गई है मोदी सरकार के द्वारा कि अगर तुमने ये कहा, अगर तुमने पब्लिकली ये कहा जनता के बीच में, तो फिर देख लो खैर नहीं है, तुम्हारा प्लांट बंद करा देंगे, ईडी की रेड करा देंगे, इनकम टैक्स की रेड करा देंगे, सीबीआई की रेड करा देंगे, तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे। तो बोले जी हम ये लिख के नहीं दे सकते। और बोले अगर ये लिख के दे दे, मोदी सरकार दबाव डाल रही है कि ये लिख के दो कि E20 सेफ है। वो एक मारुति वालों ने लिख के दिया था E20 सेफ है, उनको लेने के देने पड़ गए। कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गाड़ी रिप्लेस करके दो। तो बोले जी अगर लिख के देते हैं कि E20 सेफ है तो जनता चली जाएगी कोर्ट में और मांगेगी भाई हर्जाना दो, हमारा गाड़ी रिप्लेस करो, जो हमारा कंपोनेंट खराब हो गया उसके पैसे दो, जो हमारी माइलेज गिर गई उसके पैसे दो। तो बोले जी हम कुछ भी लिख के नहीं दे सकते। मोदी सरकार कंपनियों के ऊपर गुंडागर्दी करके दबाव क्यों डाल रही है? गाड़ी जनता ने खरीदनी, पेट्रोल जनता ने इस्तेमाल करना, फिर मोदी सरकार इथेनॉल को क्यों जबरदस्ती कर रही है? 30 करोड़ हमारे देश के अंदर गाड़ियां हैं जो कि 2023 के पहले की बनी हुई हैं। 22 करोड़ कार, 22 करोड़ 2 व्हीलर और 8 करोड़ 4 व्हीलर। इन 30 करोड़ गाड़ियों को मोदी जी कंडम बनाने में लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं मोदी जी इन 30 करोड़ गाड़ियों को कंडम बनाने में। क्यों? क्या इंटरेस्ट है मोदी जी का? इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो माइलेज कम देता है पेट्रोल से। इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती, अब तो इतने बड़े बड़े आर्टिकल आ चुके। इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं होता, इतने बड़े बड़े आर्टिकल आ चुके। इथेनॉल जहां बनता है वहां पे कई कई किलोमीटर तक अंडरग्राउंड पानी खराब हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है। फिर इथेनॉल में मोदी जी का इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है। हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 करेंगे शनिवार को। पुलिस पहुंच गई। मोदी जी ने अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टाउन हॉल, उसके पहले ही हार मान ली। पुलिस के जरिए वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाउन हॉल नहीं होना चाहिए। पहले पुलिस पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के पास,
बोले इनको परमिशन मत दो, इनको अप्रूवल मत दो। बोले जी हमने तो दे दी, पैसे भी जमा हो गए, रसीद भी कट गई, बुकिंग भी हो गई। बोले बुकिंग कैंसिल कर दो। बोले जी कर नहीं सकते। फिर पुलिस हमारे पास आई, सौरभ के पास आई, और पुलिस कहती है परमिशन लो। आज तक इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं होती थी इस देश के अंदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने प्रोग्राम किए, आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली। अब कह रहे हैं परमिशन लो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बता दो किस किस चीज की परमिशन लेनी है। खाने की भी परमिशन लेनी है, पीने की भी परमिशन लेनी है, नहाने की भी परमिशन लेनी है, सोने की भी परमिशन, किस किस चीज की परमिशन लेनी है। आज तक कभी इंडोर एक्टिविटी की परमिशन, फिर अब किस चीज की परमिशन। तो प्रधानमंत्री जी ये पुलिस की धमकी मत दो। जनता ने दिखा दिया आपको कि वो आपकी पुलिस से नहीं डरती। आपने डंडे ही तो मारोगे, जेल ही तो भेजोगे, सब करके देख लिया आपने, लेकिन इस देश की जनता नहीं मानती। E20 तो प्रधानमंत्री जी आपको वापस लेना पड़ेगा। शांति से ले लो, नहीं तो जनता करवा लेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो होगा, बिल्कुल होगा, है टाउन हॉल है। तो आपने इससे परमिशन मांगी है? ना, जरूरत ही नहीं है कानून में। हमने कभी कानून दिखा दो, कानून नहीं है उनके पास कोई। टाउन हॉल होगा, बिल्कुल होगा, सब लोग आइए। खूब जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। हजारों लोग तो ऑनलाइन जुड़ेंगे और कई लोग जो हैं वो फिजिकली करना चाहिए। हम उनके समर्थन में हैं। सबके सामने, पूरे देश के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके 2 मंत्री बैठे थे, सीजेपी के 2 लोग बैठे थे, जिसमें पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी FIR हुई है आंदोलन की, वो वापस ली जाएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला। मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी FIR विड्रॉ होनी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है बच्चों को। सर दिल्ली पुलिस कह रही है इसमें 2800 लोग ऐसे भी हैं जो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। कैसे पता चला? कुछ भी सोर्सेस से आया है, फेस डिटेक्ट करके सोर्सेस से आया है, पुलिस का कोई बयान नहीं आया। सोर्सेस से तो रोज ये सारी सरकारी सोर्सेस से चल रही है। कोई बयान आया हो तो दिखा दो। पुलिस का कोई बयान नहीं है, मैंने पढ़ा था। सोर्सेस से सवेरे कहते हैं, सोर्सेस से शाम को कहते हैं, हमने तो कहा ही नहीं। मजाक बन गया सरकार। आपने आज भी एक वीडियो एक्स पर पोस्ट की है, दिल्ली में जल जमाव की स्थिति हो रही है। बीजेपी ये कह रही थी कि 10 साल आप सरकार में रहेंगे। अब तो इनको 2 साल हो गए सरकार चलाते। अब तो इनको कम से कम, इतना बुरा हाल तो हमारे टाइम में कभी भी नहीं था। हाँ, कुछ एरियाज होते थे जहाँ पे जल भराव होता था, लेकिन जिस तरह से बसों में पानी भर रहा है, मेट्रो में